Bismillahirrahmanirrahim. I am Tanazam Thuat and you are watching my YouTube channel. And welcome to another episode of Biochemistry Lectures by Tanazam Thuat. ठीक है जी, इस एपिसोड में या इस वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं वो काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास इसमें हमने जो देखना है वो हमारे पास मेन टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कोलेस्ट्रॉल बैलेंस एट सेलुलर लेवल। सेल लेवल पे कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये आप एक सेल देख रहे हैं, उसकी बाउंड्री भी देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दरमियान में हमारे पास है अनएस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल पूल, जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है मेनली, जो कि मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस पूल में, कोलेस्ट्रॉल पूल में इनपुट कहाँ कहाँ से आएगा और इससे आगे आउटपुट कहाँ कहाँ जाएगा। मतलब कोलेस्ट्रॉल की जो हमारे पास इनटेक है या कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज कौन कौन से हैं और कोलेस्ट्रॉल की यूजेज कहाँ कहाँ होगी और किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस सेलुलर लेवल पे मेंटेन होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको इसके सोर्सेज बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल इसमें एंटर कैसे कैसे होगा। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलडीएल रिसेप्टर्स। ये आप देख सकते हैं एलडीएल रिसेप्टर्स। इन एलडीएल रिसेप्टर्स की जो साइटोसोलिक साइड है वहाँ पे एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं कैलेथ्रिन। ये है एलडीएल रिसेप्टर्स और ये जो छोटे छोटे हैं ये हमारे पास हैं कैलेथ्रिन प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम सोर्सेज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सोर्स एलडीएल जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसमें कोलेस्ट्राइल एस्टर जो था वो हमारे पास एंडोसाइटोसिस के थ्रू एलडीएल रिसेप्टर के थ्रू एंटर होगा और कोटेड वेजिकल बनाएगा, कैलेथ्रिन कोटेड वेजिकल। ठीक है, और फिर वो एंडोसोम बनाएगा। एंडोसिन तब बनेगा जब कैलेथ्रिन रिमूव हो जाएगी। फिर एंडोसोम के साथ लाइसोसोम मिलेगा और लाइसोसोम जो है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर को तोड़ के कोलेस्ट्रॉल जो है फ्री कोलेस्ट्रॉल उसे कोलेस्ट्रॉल पूल में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, ये पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स है कि एलडीएल से ही आप रिसेप्टर को यूज़ ना करें, एलडीएल रिसेप्टर को यूज़ ना करें, बल्कि स्कैवेंजर रिसेप्टर और नॉन रेगुलेटेड पाथवे के थ्रू कोलेस्ट्रॉल एस्टर को सेल में लेके आएँ और फिर लाइसोसोम से तोड़ के कोलेस्ट्रॉल को मेम्ब्रेन्स में डाल दें। ठीक है, ये दूसरा सोर्स है। तीसरा सोर्स ये है कि एलडीएल और वीएलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का जो कोलेस्ट्रॉल है वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ करे मेम्ब्रेन्स में से और सेल की मेम्ब्रेन में आ जाए। ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी एम्फीपैथिक होता है और ये आ सकता है। तो ये तीन सोर्सेज हो गए। चौथा हमारे पास जो सोर्स है वो हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कि सेल अपना भी कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। ठीक है जी, तो ये चार सोर्सेज के थ्रू ये आएगा। उसके बाद हमारे पास ये है कि जो सेल में एक तो चौथा सोर्स, पांचवा ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो एस्टर जो सेल में मौजूद है ये भी कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज की एंजाइम की प्रेजेंस में ये फ्री कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पांच सोर्सेज हैं कोलेस्ट्रॉल पूल के। एक एलडीएल से जो कोलेस्ट्रॉल आएगा थ्रू एलडीएल रिसेप्टर, दूसरा स्कैवेंजर रिसेप्टर से आएगा, तीसरा फ्री कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली आ जाएगा, चौथा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है, पांचवा कोलेस्ट्रॉल एस्टर की जो कन्वर्जन है इनटू फ्री कोलेस्ट्रॉल बाय कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं इसकी जो यूजेजेस है, कोलेस्ट्रॉल यूज़ कहाँ कहाँ होना है। एक कोलेस्ट्रॉल यूज़ होना है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाने में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज ए कैट एंजाइम। ठीक है जी, पहला नहीं है। दूसरा ये है सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स, जितने भी सेल में दूसरे स्टीरॉइड्स बनने हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनने हैं या कोलेस्ट्रॉल उनका प्रीकर्सर है, जैसे कि बाइल साल्ट्स हैं, बाइल एसिड्स हैं, विटामिन डी है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है जी, उसके बाद तीसरा सोर्स ये है या तीसरा यूजेज ये है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे पास जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, उनको ट्रांसफ़र होना है। कैसे ट्रांसफ़र होना है? ये ट्रांसपोर्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उनके थ्रू। ABCA1 ट्रांसपोर्टर, एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर A1 के थ्रू जो कोलेस्ट्रॉल था वो ट्रांसफ़र होगा प्री बीटा HDL को, और SRB1 रिसेप्टर के थ्रू और ABCG1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये ट्रांसफ़र होगा HDL3 को। ठीक है जी, और ABCA1 क्या है? ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर A1, ABCG1 इज ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर G1। ठीक है, ABCA1 के थ्रू प्री बीटा HDL में जाएगा और ABCG1 के थ्रू HDL3 में। अल्टीमेटली प्री बीटा HDL भी HDL3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सोर्सेज थे और यहाँ पे हम ये शो किया हुआ है कि जो रिसेप्टर्स हमारे पास बने थे एलडीएल रिसेप्टर्स, उनकी रेगुलेशन भी हो रही है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कोलेस्ट्रॉल आएगा कहाँ कहाँ से और कोलेस्ट्रॉल यूज़ कहाँ पे होगा। तो इन फैक्टर्स के बैलेंस से हम ये देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में या सेल लेवल पे कैसे मेंटेन होता है।
उम्मीद है आपको समझ आई होगी और मेरे चैनल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे भी अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।